कोई अगर भगवान का नाम जप नहीं कर रहा है परंतु फिर भी वह सुखी है, वो जो चाहे मनमाना व्यवहार करता है, भगवान से बिल्कुल नहीं डरता, अधर्म करता है, पाप करता है, फिर भी वह सुखी रहता है, इसका मतलब जो उसने पुण्य कर्म किए हैं पहले वह उसके आगे आएंगे, ताकि बाद में दुख भोगते समय उसके पुण्य कर्म उसके आगे न आए। इसीलिए भगवान पहले ही उसके पुण्य कर्मों को नष्ट कर देता है, उसके सहयोगी कर्मों को उसके आगे कर देता है, ताकि उसके सहयोगी कर्म बाद में उसके आगे ना आए। अभी उसको कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा सा भी दुख उसके आगे नहीं आएगा, क्योंकि उसका अच्छा समय चल रहा है। उसे लगेगा कि मेरे साथ तो कभी बुरा होगा ही नहीं, जो चाहे मनमानी करो, जो चाहे करो, परंतु उसके अच्छे कर्म उसका साथ दे रहे हैं। जिस दिन उसका अच्छा समय खत्म हुआ, वह व्यक्ति मटियामेट हो जाता है, दरिद्रता घेर लेती है, बीमारियां घेर लेती हैं। भगवत गीता का सिद्धांत है कि यदि कोई पाप कर्म करता है तो उसके शुभ कर्म जल्द से जल्द उसके आगे दे दिए जाते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द नष्ट हो जाए और उसका नाश शुरू हो जाए। और जब कोई व्यक्ति भगवत कार्य करता है तो भगवान देखते हैं कि वह संभल रहा है, तो उसके पाप कर्मों को जल्द से जल्द उसके आगे ला दिया जाता है, ताकि जीवन में आगे चलकर उसे कोई परेशानी ना हो और जीवन सुखमय हो सके। ऐसा नहीं है कि पापी व्यक्ति मौज में है और धर्मात्मा कष्ट में है। यदि आप कितने ही अच्छे हो, निरपराध हो, लेकिन वो पाप जिसका आपको कभी दंड नहीं मिला, आपसे गलती हुई फिर भी आपको दंड नहीं मिला, आपने कभी प्रायश्चित नहीं किया, वो आपको असली सत्य जगह पर, जहां आप बिल्कुल निर्दोष हो, दंड दिलवा देगा। हमारे कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। आपके कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, सिर्फ आप ही जानते हैं। हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो हमने की है, फिर भी उनका हमें कोई दंड नहीं मिला। नहीं हमने कभी गलती मानी, सोचा किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, हम बहुत चालाकी से काम कर रहे हैं, लेकिन आपके वही कर्म आपको ऐसी जगह फंसा देते हैं जहां आप बिल्कुल निर्दोष होते हो। यह आपके उन कर्मों का फल होता है जो आपने बहुत ही चालाकी से किए हैं।